बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज करने का हुक्म जारी। डीसी ने फेज 1 की तकमील के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी। 815 गलियां मुकम्मल, 2408 गलियों की तामीर जारी, जबकि 1573 गलियों में सीवरेज लाइन्स बिछाई गई। निश्तर टाउन, रावी जोन, दाता टाउन, गुलबर्ग और समनाबाद में काम जारी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर में गलियों और सीवरेज मंसूबों पर तामीर और बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने LDP का फेज 1 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। अब तक शहर में 815 गलियां मुकम्मल कर ली गई, जबकि 2408 गलियों की तामीर और बहाली जारी है। 1573 गलियों में वासा की सीवरेज लाइन्स का काम मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक निश्तर टाउन 1850 गलियों में से 338 गलियां मुकम्मल कर ली गयी। रावी जोन में 634 में से 225 गलियां मुकम्मल कर ली गयी। दाता गंजबख्श जोन की 516 में से 136 गलियां मुकम्मल हो गयी। गुलबर्ग जोन की 186 में से 35 गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि समनाबाद की 144 में से 87 और शालामार जोन की 352 में से 44 गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 454 गलियों को PCC और 363 गलियों की टफ टाइल्स लगाकर मुकम्मल किया गया है। पंजाब में रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे। लैंड एक्विजिशन के लिए अराज़ी मुतासिरीन को मार्केट रेट पर अदायगी का हुक्म जारी। तजावुज़ात के खात्मे के बाद CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में शिरकत। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने का टास्क दिया गया। 12 अजला के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम मंजूर हो गया। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पाइड्रॉप लिफ्टिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन और इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि लैंड एक्विजिशन के लिए अराज़ी मुतासरीन को मार्केट रेट पर अदायगी की जाए। तजावुज़ात के खात्मे के बाद वागजार सरकारी अराज़ी की CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी। इंतजामी अफसर तजावुज़ात के खात्मे के लिए रोजाना दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। रोड्स पर आर्जी तजावुज़ात रोकने के लिए लेन मार्किंग करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का म्यार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कमिश्नर और DC को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी है। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। इजलास में सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। लाहौर में चेकिंग और पेट्रोलिंग के लिए नया यूनिट बनाने की तजवीज़। पुलिस हुकाम ने डॉल्फिन की तर्ज पर हैवी मोटरसाइकिलों की डिमांड कर दी। 300 मोटरसाइकिलों का खसूसी दस्ता चेकिंग और पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएगा। थानों को सिर्फ हंगामी सूरत हाल में नाकाजात की इजाज़त होगी। के बगैर किसी SOP के चेकिंग नहीं होगी। करप्शन का खात्मा होगा। लाहौर में चेकिंग और पेट्रोलिंग के लिए नया यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी गई। चेकिंग और पेट्रोलिंग के लिए सिर्फ डॉल्फिन और मोटरसाइकिल सवार खसूसी दस्ता तैनात किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस ने डॉल्फिन की तर्ज पर 125 cc मोटरसाइकिलों की डिमांड कर दी। 300 मोटरसाइकिलों का खसूसी दस्ता चेकिंग और पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएगा। ज़राए के मुताबिक थानों को सिर्फ हंगामी सूरत हाल में नाकाजात लगाने की इजाज़त होगी। 300 मोटरसाइकिलों के लिए समरी IG ऑफिस को भिजवा दी गई। गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में बड़ी कमी, मगर बेकरी मालिकान की जानिब से लूटमार जारी है। डबल रोटी, रस, बिस्किट और दीगर अशिया की कीमतें कम ना हुई। जंबो पैक 200 और लार्ज साइज डबल रोटी 170 रुपये में फरोख्त, बन 50 रुपये में बेचा जा रहा है। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में बड़ी कमी आने के बावजूद बेकरी आइटम सस्ते ना हुए। डबल रोटी, रस, बिस्किट और दीगर अशिया की कीमतें कम ना हुई। बेकरी मालिकान की जानिब से लूट मार जारी है। दुकानदारों के मुताबिक डबल रोटी जंबो पैक 200, लार्ज साइज पैक 170 रुपए में फरोख्त की जा रही है। डबल रोटी का मीडियम पैक 150 रुपए, स्मॉल 110 और 4 पीस ब्रेड 40 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बन 50 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड वगैरह हो गई, रस वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए, या बच्चों के केक्स वगैरह हैं, इनमें कोई जो है कमी नहीं की जा रही, बल्कि इसमें दिन ब दिन ये किया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो रहा है। जो 40 रुपए वाला हाफ रोल था वो 50 रुपए में किया जा रहा है। पीछे से रेट आ रहे हैं, जैसे अंडे का रेट है वो कंट्रोल में नहीं है। जो गवर्नमेंट इस वक्त रेट अनाउंस कर रही है उसी रेट पे हमें मिल रहा है। अब हम जीरो प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं। सारिफीन और दुकानदारों ने बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है।
اب یہاں پر بات کریں شہر لاہور کے موسم کی تو سورج کا قہر، لاہور میں گرمی کی لہر، گرد آلود ہوائیں اور بادل بھی تپتی کرنوں کو نہ روک سکے۔ شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری حدت 42 ریکارڈ کی گئی۔ شہری اور چرند پرند گرمی سے ہلکان دکھائی دیے۔ شہری گھروں سے غیر ضروری نہ نکلے، ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پی ڈی ایم اے نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کیمپ بھی لگا دیے۔ سورج کا قہر، لاہور میں گرمی کی لہر، گرد آلود ہوائیں اور بادل بھی تپتی کرنوں کو نہ روک سکے۔ شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری حدت 42 ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق گرمی کی لہر کے اثرات معمر افراد، بچوں اور بیماروں پر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے متعلقہ ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ اور میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے کیمپس لگائے گئے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے شہریوں کو ہیٹ ویو کے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، سخت دھوپ میں مشقت اور ورزش سے گریز کریں۔ محکمہ بلدیات شہر میں 2 پارکنگ پلازا بنائے گا۔ ٹولنٹن مارکیٹ اور نیلا گنبد پارکنگ پلازا بنے گا، جبکہ پی این ڈی بورڈ کا تمام محکموں کو 30 جون تک تمام بجٹ خرچ کرنے کا ہدف دے دیا گیا۔ محکمہ بلدیات شہر میں 2 پارکنگ پلازا بنائے گا۔ ٹولنٹن مارکیٹ اور نیلا گنبد پارکنگ پلازا بنے گا۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا پر 2.25 ارب لاگت آئے گی۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں 60 کروڑ سے انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا بنے گا۔ دوسری جانب پی این ڈی بورڈ کا تمام محکموں کو 3 جون تک تمام بجٹ خرچ کرنے کا ہدف دے دیا۔ پی این ڈی بورڈ نے 30 جون تک 100% بجٹ خرچ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی این ڈی بورڈ نے چوتھے کوارٹر کا تمام بجٹ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کے غیر ترقیاتی اخراجات کا فائنل حساب کتاب شروع کر دیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی غفلت سے 38,000 سرکاری اسکول 4 ماہ سے نان سیلری بجٹ سے محروم ہو گئے۔ 1.5 ماہ پہلے محکمہ خزانہ کی جانب سے اسکولوں کو NSB جاری کیا گیا۔ لاہور کے اسکولوں کے لیے 12 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے گئے تھے۔ اسکولوں کو 25 جنوری کو آخری دفعہ فنڈز جاری ہوئے تھے۔ دیہی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے کا منصوبہ پٹ گیا۔ پنجاب بھر کے 315 دیہی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے کا عمل شروع۔ مقررہ تاریخ تک صرف 6 درخواستیں موصول ہوئیں۔ محکمہ صحت نے خفت چھپانے کے لیے درخواستیں دینے کی تاریخ 28 مئی تک کر دی۔ محکمہ صحت نے درخواستیں بڑھانے کا ٹاسک ضلعی افسران کو سونپ دیا۔ ہر ضلع کے CEO کو مقامی ڈاکٹر سے درخواست دلوانے کی ہدایت جاری۔ دیہی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے کا منصوبہ پٹ گیا۔ ڈاکٹرز نے منصوبے میں عدم دلچسپی ظاہر کر دی۔ دیہی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے کے منصوبے میں مقررہ تاریخ تک صرف 6 درخواستیں موصول ہوئیں۔ محکمہ صحت نے خفت چھپانے کے لیے درخواست دینے کی تاریخ 28 مئی کر دی۔ دیہی مراکز صحت سرجن، اینیستھیٹسٹ، گائنیکولوجسٹ کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت نے درخواستیں بڑھانے کا ٹاسک ضلعی افسران کو سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق ہر ضلع کے CEO کو مقامی ڈاکٹر سے درخواست دلوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیہی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے سے 10,000 ملازمین بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ دیہی مراکز صحت کا نام بھی تبدیل کر کے مریم نواز ہسپتال رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے LDA شعبہ اسٹریٹ مینجمنٹ ویلا رہنے لگا۔ کنٹرولڈ ایریاز میں بلڈنگ مکمل نہ کرنے پر 32 کروڑ کی ریکوری نہ ہوئی۔ ڈائریکٹر اسٹریٹ مینجمنٹ 1، 2 اور ایونیو 1 نے 12 کیسز میں ریکوری نہیں کی۔ LDA کی 2019 اور 20 کی آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ اسمبلی میں جمع۔ مالی سال 2019 اور 20 کی آڈٹ رپورٹ نے LDA کے شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ کی کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ LDA کنٹرولڈ ایریاز میں بلڈنگ مکمل نہ کرنے پر 37 کروڑ 81 لاکھ کی ریکوری نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ کے مطابق منظور شدہ پلان میں 3 سال میں تعمیر مکمل کرنا لازم ہے، بصورت دیگر خلاف ورزی پر سرچارج لاگو ہوتا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ 1، 2 اور ایونیو 1 نے 12 کیسز میں ریکوری نہیں کی۔ 13 جون 2014 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عدم تکمیل پر جرمانہ واجب الادا تھا۔ ستمبر تا نومبر 2019 میں آڈٹ کے دوران ریکوری کی عدم موجودگی کی نشاندہی کی گئی۔ SDAC اجلاسوں میں معاملہ دسمبر 2019 اور جنوری 2020 میں زیر بحث لایا گیا۔ آڈٹ کمیٹی نے مجموعی اعتراضات کی رقم کم کر کے 37 کروڑ 81 لاکھ 99 ہزار کر دی۔ آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے ہدایت کی کہ تمام الاٹیز کو فوری نوٹس جاری کیے جائیں اور جلد از جلد ریکوری مکمل کی جائے۔
खर्चा ज्यादा आमदन कम, रोटरी पार्किंग सिस्टम सफेद हाथी बन गया। माहाना 20 से 25 लाख का अखराजात। डीसी ऑफिस इथराज सर्विसेज अस्पताल हाई कोर्ट की रोटरी मशीनों से सिफर आमदन। ओल्ड पीएनडी की रोटरी मशीन बंद है। महज म्यू अस्पताल में नस मशीन से माहाना 33,000 की आमदन हुई। खर्चा ज्यादा आमदन ना होने के बराबर। रोटरी पार्किंग सिस्टम लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए सफेद हाथी बन गया। रोटरी मशीनों पर माहाना 20 से 25 लाख रुपए अखराजात आते हैं। रोटरी मशीन पर 2 वर्कर्स, बिजली, जनरेटर्स, ईंधन और देखभाल की मद में माहाना लाखों के अखराजात आते हैं। डीसी ऑफिस, इचरा सर्विसेज अस्पताल, हाई कोर्ट की रोटरी मशीनों से सिफर आमदन आती है। ओल्ड पीएनडी की रोटरी मशीन तामीराती काम के बाइस बंद है। सिर्फ महज म्यू अस्पताल में नस्ब रोटरी मशीन से माहाना 33,000 की आमदन इकट्ठी होती है। पीएचए की सरकारी पार्किंग फीस की खिलाफ वर्जी। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में इजाफी वसूली। मोटरसाइकिल के 10 और गाड़ी के 30 रुपये मुकर्रर। मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ियों से 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि कोस्टर वैन से 100 रुपये की वसूली। पीएचए की सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा पार्किंग फीस की खिलाफ वर्जी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 3 गुना तक इजाफी पैसे वसूल करने लगी। मोटरसाइकिल पर 20 रुपए, कोस्टर वैन से 50 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिल के 10 और गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर हैं। पीएचए मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ियों से 50 रुपए वसूल कर रही है। कोस्टर वैन से 50 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। साइकिल पार्किंग फीस 5 के बजाय 10 रुपए वसूल की जा रही है। जलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क समेत मुतादिद पार्क्स में इजाफी वसूली जारी है। याद रहे कि 2013 से 2020 तक पीएचए के पार्क्स में पार्किंग मुफ्त थी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। 18 स्टॉप की गलियां गुज़िश्ता 6 माह से खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि 6 माह से सड़क खराब है, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। सड़क के खराब होने की वजह से इलाके में गर्दो गुबार भी उड़ रहा है। इलाका मुखिनों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सड़कों की मरम्मत की जाए। कसूर रोड पर वाक़िया टारी दरबार के मरकजी रास्ता गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है, मगर ताहाल इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की मरम्मत या तवज्जो देखने में नहीं आई। मकीनों का कहना है कि दिन भर उड़ती धूल मट्टी ने उनकी जिंदगी अजीरन करती है। इंतजामिया फौरी नोटिस ले और सड़क की फौरी मरम्मत करवाए। सब्जाजार ब्लॉक बी की मुतअद्दिद गलियां खस्ता हाली का शिकार हो गई। मकीनों का कहना है कि जगह जगह टूट फूट का शिकार गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गड़ी शाहू फेरोज स्ट्रीट समेत बिस्तर गलियों में बिजली के लटकते तारों का कादरीना मसला हल न हो सका। इलाके में तारें टूटने, करंट लगने के वाकयात मामूल बन चुके। तादरों का कहना है कि बारिशों में इन गलियों से गुजरना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है। मुकामी तादरों ने बिजली के तारों को समेटने का मुतालबा किया। चुबुर्जी रिक्शा मार्केट में नेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट तरह से बंद है। मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। मकीनों ने बताया कि महंगाई के हिस्सों में उन्हें मुफ्त पानी भी मुयसर नहीं। मकीनों ने इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा कर दिया। बी ब्लॉक, फैसल टाउन और मलहिका इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया तवील बंदी से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, ऐसे में जबकि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है और फैसल टाउन ब्लॉक बी के मकीन बिजली की लोड शेडिंग झेल रहे हैं। सुबह से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। घरों के मामलात मुतासिर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स भी रहते हैं। उनका ये कहना है कि लाइट ना होने की वजह से पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। मकीनों से बात करते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स से भी आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कब से ये लाइट नहीं है, शेड्यूल कब से मुतासिर है? आम दिनों में आपका लाइट का क्या रूटीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल रात से ना फैसल टाउन बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और फैसल टाउन के काफ़ी ब्लॉक्स में ना ये बिजली का इतना बड़ा इशू चल रहा है कि 2 दिन हो गए ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। मैं हैरान हूँ कि लेस्को वाले, वापडा वाले जब बिजली का बिल नहीं देते तो वो एक दिन भी ऊपर नहीं जाते और मीटर काटने आ जाते हैं। यानी जब इन्होंने जुल्म करना हो तो ये अपने वाजिबात लेने के लिए तो ऐसी सख्ती करते हैं, जब बिजली प्रोवाइड करने की बात आती है तो इनकी नाअक्ली देख रही हैं आप ये देख रहे हैं कि 24 घंटे 48 घंटे हो गए हैं, ये पूरे फैसल टाउन की लाइट गई हुई है। छोटे छोटे बच्चे बिल बिला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मकीनों का ये कहना है कि 48 घंटे हो गए, लेस्को हुकाम के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी मामूलात। आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर होने वाले जराइम की वारदातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोट लखपत में 2 रोज कबल होने वाले खातून के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम और मकतूला दोनों आइस के नशे के आदी थे। मुलजिम ने रकम के तनाज़े पर खातून को कत्ल किया। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों में इज़्दवाजी रिश्ते से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। आसिफ इकबाल नाम का एक बंदा है जो फरहत अशरफ एक खातून के साथ तकरीबन 1 माह कबल यहाँ पर बाबर चौक है, बाबा फरीद कोट कॉलोनी, कोट लखपत के एरिया जहाँ पर ये शिफ्ट होते हैं। ये दोनों वहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। इसका भी मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं है, प्रॉब्ली शायद शादी नहीं की। इसका एक यूनिट था कि जिसके अंदर यहाँ पर ये स्टिचिंग का काम करता था। उसके घर के अंदर ये इसने यूनिट इंस्टॉल किया हुआ था। बैकग्राउंड में ये चीज़ भी है कि ये दोनों ने पहले शादियाँ की हुई थी। अपनी जो साबका ताल्लुकात थे उन्होंने उसको ख़त्म किया। जो खातून थी उसकी पहली जो शादी थी नवाज़ के साथ हुई थी, वहाँ से 2 बच्चे थे, उसने उनको छोड़ा। 1 साल कबल उसने उनको छोड़ दिया। चौकी सब्जी मंडी में थानेदार का नौजवानों पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। 2 नौजवानों को LCD चोरी के इल्जाम पर पकड़ा गया। ASI बिलाल लड़कों पर डंडे बरसाता रहा। दोनों लड़के चीखते चिल्लाते रहे। SP सिटी का शोकस नोटिस, DSP को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बीवी को कत्ल करके जलाने वाला सफाक मुलजिम 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। SP सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुलजिम की 20 साल कबल मकतूला नजमा से शादी हुई। 3 साल कबल दूसरी शादी करके किराए के घर में रहने लगा। घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने खातून को बेदर्दी से कत्ल किया, लाश को जलाकर फरार हो गया। शादबाग में छुरियों के वार से 2 भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी मोहम्मद अमीन और मोहम्मद जुनैद की कजन के साथ मोहल्लेदार ने बदतमीजी की, जिसके बारे पूछगछ के लिए जख्मी भाई वहां गए। जैसे ही मोहम्मद अमीन और जुनैद मौके पर पहुंचे तो मुलजिमान ने उन पर छुरियों और कैंची से हमला कर दिया। पुलिस ने जख्मी मोहम्मद अमीन की मदयत में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।